ये टेबल नंबर 8.1 दी हुई है। यहाँ देखिए टेबल नंबर 8.1 दी हुई है। ठीक है, अगर आप इसके जो स्पेसिफिक एंगल है कुछ साइन कॉस टेन इनसे रिलेटेड इनको कर लेते हो तो आपकी एक्सरसाइज 8.2 आप इजीली कर पाओगे। आपको केवल कुछ एंगल याद करने पड़ेंगे, जैसे क्या, ये एंगल दिए हुए हैं जीरो, साइन जीरो क्या होता है जीरो। ठीक है, इजी है याद करना। साइन 30 क्या होगा 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आपने अगर साइन याद कर लिया, ठीक है, साइन में देखो साइन जीरो तो जीरो है और साइन 91 है, दो वैल्यू तो ये ऐसे ही याद हो गई आपको। ठीक है, अब ये तीन वैल्यू बची। ठीक है, अब देखो, अब जब कॉस ए का नंबर आएगा, कॉस ए में क्या, ये आपको रिवर्स हो जाएगा। जैसे कॉस जीरो क्या होगा वन, देखो यहाँ वन था, ये वन आ गया। कॉस 60 वही होगा जो साइन, कॉस 30 वही होगा जो साइन 60 है। ये देखो कॉस साइन 60 क्या है √3/2, ये कॉस 30 है। कॉस 45 साइन 45 इक्वल है। ठीक है, फिर ये 1/2 देखो इधर आ गया और ये जीरो हो गया। अगर आपने साइन ए की वैल्यू याद कर ली तो कॉस की ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी। ठीक है, अब टेन पे आ जाओ। टेन क्या होता है, इसका डिवाइड करते हैं, साइन अपॉन कॉस टेन होता है ना, तो 0/1 जीरो, 1/2 अपॉन 3/2, 2 से 2 कट गया तो 1/√3। ये दोनों सेम है, आपस में कट गए तो वन आ गया। √3/2 है, 1/2, 2 से 2 काट दोगे तो क्या आ जाएगा √3 आ गया। और 1/0 नॉट डिफाइंड। आपको ये तीन याद हो गए। बाकी के तीन क्या है, इनके अपोजिट है। जैसे कोसेक है, जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा टू, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, वन का उल्टा वन। सेक के देख लो, वन का उल्टा वन, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का टू, और 1/0 नॉट डिफाइंड। कोट पे आ जाओ, जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3 हो गया, वन का वन, √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइंड 1/इनफाइनाइट क्या होता है जीरो। ठीक है, आपको ये वैल्यू आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, ज्यादा नहीं है। आप एक रो याद करते हो अगर साइन की, तो कॉस के इसके अपोजिट होते हैं। और टेन, टेन की तो यही है, 1045 1 होता है, 1030 और 1060, मैन तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। 30 1/√2, 60 √3। कॉट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। देखो कॉट, कॉट 30 क्या है √3, और ये कॉट 60 1/√3। तो इस टाइप से जब आप क्वेश्चन करोगे तो और लर्न हो जाएंगे आपको ये। ठीक है, अब हम अपने एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या दे रखा है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। बस वैल्यू पुट करनी है आपको। तो साइन 60 क्या होगा √3/2, कॉस 30 वही होता है जो साइन 60 होता है, ये भी √3/2, साइन 30 1/2, और कॉस 60 वही होता है जो साइन 30 होता है, क्या होगा 1/2। ये √3 इंटू √3 तो थ्री आ जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, √3 की मल्टीप्लाई अगर √3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा। 3 3 जा 9, √9 क्या 3 होता है। ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस ये 1/2 2 जा 4, बेस सेम है तो न्यूमरेटर को ऐसे जोड़ सकते हैं, 3 + 1 4, 4/4 क्या हो गया 1 आ गया। फर्स्ट का आंसर आ गया आपका 1। सेकेंड पार्ट, 2 इंटू 10² 45, 1045 तो 1 होता है, इसका भी स्क्वायर कर रखा है, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या है जो साइन 60 की है, साइन 60 क्या है √3/2। ठीक है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस साइन
स्क्वायर 60, तो साइन 60 तो वही है √3/2, और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 इंटू 1 2, प्लस √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, माइनस इसका भी क्या हो जाएगा 3/4। 3/4 से 3/4 कट गया, क्या बच गया 2 बच गया। सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। इसका क्या आया था आपका 1, इसका आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड दिया हुआ है, ये देखो cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो cos 45 क्या होता है, 1/√2 अपॉन sec 30 क्या होता है, sec 30 वही होता है जो cos 30 का उल्टा, ठीक है। cos 30 क्या है, √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3, प्लस cosec 30 वही होगा जो sin 30 का उल्टा, sin 30 क्या है 1/2, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका आ गया 1/√2 अपॉन, इसका क्या कर लो, एलसीएम ले लो, √3 आएगा। भाई ये 2/1 है ना, तो √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3। अब क्या करते हैं, हमारा रूल क्या है, हम √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 2 जा 2, प्लस अब 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा, इस √3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे क्या आएगा 2√3 इज इक्वल टू, अब इसको उल्टा कर दो, 1/√2 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2√3। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है देखने में, अभी और करते हैं इसको, क्या आएगा √3 अपॉन, इसमें से 2 कॉमन ले लो, √2 इंटू 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा 1 प्लस √3 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब इसका मुझे नीचे से अगर हटाना, रेशनलाइजेशन से इसको हम हटा सकते हैं। आगे क्या करोगे अब इसे, इक्वल टू √3 अपॉन, इसे 2√2, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं इसको, और ये इसको √3+1 लिख लेते हैं, रीअरेंज कर लिया, देखो 2 को आगे लिख दिया √2 और √3 को आगे लिख दिया, 1 को इधर लिख दिया। अब मुझे नीचे से अगर ये हटाना है, नीचे मुझे ठीक करना है, तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन की खास बात क्या होती है कि जो ये जिसका हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं उसमें केवल माइनस का निशान, माइनस लगाना है हमें, जैसे प्लस का है ना √3+1, तो हमें क्या करना है √3 - 1 करना है। अगर ये माइनस का होता तो प्लस करते, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे अब क्या आएगा √3 की, अब √3 की मल्टीप्लाई किस में होगी भाई, ऐसे आएगा ये, ऐसे आएगा ना, √3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अच्छा यहाँ क्या आएगा, यहाँ ऐसे आएगा 2√2 इंटू, अब ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा a² माइनस b², और ये सब ब्रैकेट में है, ठीक है। भाई a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो क्या होगा a² मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो अंदर, √3 की √3 में होगी तो 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये √3 हो जाएगा अपॉन, ये क्या हो जाएगा 2√2, और यहाँ क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ठीक है जी। क्या हो गया 3 माइनस √3 डिवाइड बाय, अब 3 माइनस 2 1 तो 2 होता है, 2√2 इंटू 2, 3 माइनस √3 अपॉन क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4√2। अब ये √2 भी हटाना है हमें नीचे से ना, तो इस √2 का भी रेशनलाइजेशन कर दो, √2 इंटू √2 कर दो, क्या हो जाएगा √2 इंटू 3 माइनस √3 डिवाइड बाय, √2 की मल्टीप्लाई √2 में भी तो 2 हो जाएगा इसका, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, ठीक है। इसको और अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा 3√2 माइनस √2 की √3 से करोगे मल्टीप्लाई इसकी, 2 3 या 6 √6 अपॉन 8, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है साइन 30, साइन 30 क्या होता है, साइन 30 1/2 प्लस tan 45 1 होता है। तो ये वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, टेबल अपना या तो टेबल लेके रख लो, है ना, माइनस
कोसेक 60 क्या होगा? साइन 60 का उल्टा, साइन 60 है √3/2, √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3 अपॉन सेक 30 क्या होगा? सेक 30 होगा कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 होता है √3/2, √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 होता है प्लस कॉट 45 1, टेन 45 और कॉट 45 दोनों 1 होते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, इसका कैल्शियम आएगा ऊपर वाले का। आप क्या कर सकते हो, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपका थोड़ा सा ठीक हो जाएगा क्या। ये आप क्या करोगे, ये तो एलसीएम ही लो इसका, इन सब का एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा भाई? यहाँ 2 है, ये 1/1 है, और ये √3 है, तो √3 2√3 आ गया एलसीएम, ठीक है जी। अच्छा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो √3 आया, √3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या होगा? 1 इंटू √3। इसको 1 से डिवाइड करोगे, 1 से किसको? 2√3 को, तो 2√3 आया, इसकी 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2√3, ठीक है। अब √3 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, इस 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 2 2 जा 4 आएगा। इस टाइप से करते हैं ना। और यहाँ पे भी क्या आया? 2√3 आया। अच्छा, √3 से इसको डिवाइड करोगे, जो एलसीएम आया है, ठीक है। भाई एलसीएम क्या करते हैं, सीधा इसकी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 × 2 × 1, तो √3, देखो ये रहा √3 × 2 × 1, 1 को लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। अब √3 से इसको डिवाइड किया आपने 2√3 को, तो क्या बचेगा भाई? 2√3 को आपने √3 से डिवाइड कर दिया तो 2 बचेगा ना, तो इस 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 2 2 जा 4 प्लस, ये रूल होता है हमारा एडिशन का, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? √3 बचेगा, इस √3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे, √3 प्लस 1 से इसको डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 2√3 ही आएगा, इसकी 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो? ये सब कुछ आता है करना, ये तो कर ही लोगे, सिंपल है ये तो। अच्छा, ये इसके अपॉन में 2√3, इसके भी अपॉन में 2√3, या तो डायरेक्ट काट दो, नहीं तो एक स्टेप बढ़ेगा आपका, ऐसे हम डायरेक्ट काट सकते हैं, रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया? √3 प्लस 2√3, तो 3√3 हो गया, -4 अपॉन, यहाँ क्या हो गया? √3 2√3 3√3, ये +4 हो गया। अब इसका करोगे रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन क्या करते हैं, जो ये लिख रहा है इसके बीच में जो है प्लस है तो माइनस लगाएंगे बस, 3√3 -4, पिछली बार किया था ना रेशनलाइजेशन। तो जो भी नीचे टर्म दी हुई है, इसको अगर मुझे हटाना है तो a प्लस बी, a माइनस बी बनाना पड़ेगा, तो ये a प्लस बी है, तो यहाँ a माइनस बी करना पड़ेगा, तो ये a है, ये b है, ये a हो गया, ये b हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? a² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। तो यही रूल हम लगाते हैं, तो क्या होगा यहाँ से, इसको करोगे तो आएगा 3√3 -4, दोनों एक जैसे है ना, देखो दोनों सेम है, सेम है, तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ये अलग है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a² माइनस b², ये फॉर्मूला लग गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आगे तो क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो, यहाँ कर देता हूँ, a² प्लस b² -2ab, 2 इंटू a इंटू बी, ये पूरा का पूरा a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, ठीक है, अपॉन, इसका स्क्वायर करोगे 3√3 का क्या आएगा? देखो आप करके देख लो, 3√3 इंटू 3√3, 3 3 जा तो 9 हो गया, और √3 इंटू √3 3 होता है, तो क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16। अब देखो इसका तो 27 आया था, 27 प्लस 4 4 जा 16, -4 3 जा 12, 12 2 जा 24, √3 डिवाइड बाय 27 में से 16 गए तो क्या आएगा? 11, तो 27 प्लस 16 क्या होगा? 43 माइनस
24√3 डिवाइड बाई 11, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो फिफ्थ में क्या दे रखा है, हम क्या करें, केवल वैल्यू पुट करें, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। आप भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 5 इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 वही होता है ना साइन 30 होता है। कॉस 60 क्या होगा, 1/2, 1/2 का क्या है, स्क्वायर दे रखा है, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 क्या होगा, सेक स्क्वायर 30 वही होगा जो कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 क्या है, √3/2, √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3 का स्क्वायर, माइनस 1045 तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, अपॉन वैल्यू पुट करनी है इसमें सीधी सीधी, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ऐसे मैं डायरेक्ट 1 कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बस थीटा तो सेम है ना, 1 होता है, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू पुट करनी तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन 30 क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 क्या होगा, √3/2 का स्क्वायर। इसको कर लो सोल्व, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। देखो 1/2 इंटू 1/2 क्या होता है, 1/4 ही तो होता है, 2 2 जा 4, प्लस 4 इंटू 2/3 का स्क्वायर क्या होगा, 2/3 √3 इंटू 2/√3 क्या होगा, 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा, 4/3 माइनस का 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो 1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 5/4 हो गया, प्लस ये 4 4 जा 16/3 हुआ, माइनस का 1 अपॉन, देखो 1/4 प्लस 3/4 क्या 1 होता है, देखो बेस तो सेम है दोनों का, 4 4, तो न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, 4 1 जा 4। एक तरीके से मेरे ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली लिखो चाहे मत लिखो आप, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 × 4 होगा, 12 कह लो या 3 × 4 कह लो। 4 से डिवाइड करोगे इसको तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे, 3 5 जा 15, प्लस अब 3 की डिवाइड इसमें करोगे 3 × 4 में, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 बचेगा, इस 4 की मल्टीप्लाई 16 में होगी, 16 4 जा 64, माइनस ये 1/1 है, 1 की डिवाइड करोगे एलसीएम में 3 × 4 में, तो 3 × 4 ही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करोगे क्या आएगा, 3 4 जा 12, ठीक है। मैं बार बार करा रहा हूँ इनको, ठीक है, आपको करना है, ये कैसे करना है, जो हम एलसीएम लेते हैं उसको पहले नीचे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं, जैसे 4 से इसको डिवाइड करोगे आप, 3 × 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, इस 3 की मल्टीप्लाई जो ऊपर लिख रहा है इसमें करनी है, ऊपर क्या लिख रहा है 5, तो 3 × 5 क्या होता है 15, ऐसे हमने 15 लिखा है। सेकंड टर्म में भी ऐसे किया है, 3 × 4 को क्या किया आपने, डिवाइड किया है किससे, 3 से, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, इस 4 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, जो इसके ऊपर लिख रहा है, ऊपर क्या लिख रहा है 16, 16 4 जा 64। सेम प्रोसीजर इसमें किया, पहले 1 से डिवाइड किया इसको, 3 × 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो 3 × 4 ही आएगा, मतलब 12 आएगा, इस 12 की मल्टीप्लाई जो ऊपर लिख रहा है, ऊपर 1 लिख रहा है, 12 1 जा 12, ठीक है ना। अब देखो प्लस के हैं दोनों, तो प्लस का 15 है, प्लस का 64 है, कितना 79 हो जाएगा, 79 माइनस 12 अपॉन 3 4 जा 12, 79 माइनस 12 क्या होगा, 67 डिवाइड बाई 12, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, इसको करते हैं सॉल्व हम, फर्स्ट पार्ट को। 2 10 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 क्या होता है, तो इसको 1/√3 का स्क्वायर कर दोगे, ये क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई 1/√3 में करोगे तो 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 क्या होता है, 1/3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो 1/√3 इंटू 1/√3 क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, √3 इंटू √3, √9 होगा, √9 3 होता है, ठीक है। अब इसको ऐड करोगे क्या होगा,
2/√3 डिवाइड बाय 1 + 1/√3 होता है, 3 1 जा 3 और 1 4, 4/√3 होता है, 4/3 होता है, 3 1 जा 3 + 1 4, 4/3। 1 + 1/3 को आप ये भी लिख सकते हो, रूल है 1:1/3। तो 3 1 जा 3, 3 और 1 4, तो क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। आपने ये कर दिया, अब क्या करोगे, 2/√3 इंटू, ये ऊपर जाएगा, ऊपर लेके जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, 3/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इस 3 में 2√3 छिपे हुए हैं, कैसे, इसको 3 को ऐसे भी लिख सकते हो आप। अपॉन में क्या बच रहा है, एक तो √3 बच रहा है और एक 2 बच रहा है, √3 से √3 काट दिया, तो आपका आंसर आया √3/2। √3/2 क्या होता है, ऑप्शन में देखो, sin 60 होता है, यस। cos 60 होता है, नहीं। tan 60 नहीं, sin 30 नहीं। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 1 - 10² 45, 1 - 10 45 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, 0 अपॉन 2, तो 0 ही होगा। अब देखो 1090 तो इनफाइनाइट है, 1 1 तो नहीं है, साइन 45 नहीं, 0, ये ठीक है, डी हो गया ऑप्शन आपका। ठीक है ना, नेक्स्ट करो। sin 2 इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू बताना है। तो आपको क्या दे रखा है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ठीक है, तो बताना है कब होगा, व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, या 30 होगा, या 45 होगा, या 60 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। पहला ऑप्शन ले लो, ए, लेट a इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ 0 होगा तो क्या होगा, साइन 2 इंटू 0, साइन 0 हो जाएगा। अच्छा, और साइन 2 इंटू साइन, एक की जगह 0 लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 0। साइन 0 क्या होता है, 0, और 2 इंटू साइन 0 क्या होगा, 2 इंटू 0, ये भी 0 होगा, दोनों बराबर हो गए, ऑप्शन ए ट्रू हो गया आपका। हमें बाकी ऑप्शनों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई यहाँ क्या किया आपने, साइन 2a को देखा, साइन 2a क्या आया आपका, 2 इंटू ए की जगह 0 रख दिया मैंने, तो साइन 0 हो गया, 2 इंटू 0 तो 0 होता है, साइन 0 0 हो गया। अच्छा, 2 साइन 0 क्या होगा, 2 इंटू साइन 0, साइन 0 तो 0 होता, तो 2 इंटू 0 क्या होगा, ये भी 0 होगा, तो 0 दोनों बराबर हो गए, तो आप लिखोगे साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इक्वल टू 0। ठीक है, इफ, कब होगा ये 0, इफ a इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ 2 10 30। 2 10 30 क्या होगा, 1/√3 अपॉन 1 - 10² 30, इसका स्क्वायर कर दिया, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/3 इक्वल टू 2/√3 अपॉन 1 - 1/3 क्या होता है, 1 - 1/3 होता है 2/3। याद रखना, क्योंकि जो 1 है ना, ये 3/3 होता है, तो 3 में से बन गया 2, 2/3 होता है, डायरेक्ट लिख देंगे। इसको फिर आगे क्या लिखोगे, 2/√3 इंटू, इसको उल्टा कर दो, 3/2 कर सकते, 2 से 2 कट गया। अब इस 3 में भी क्या है, दो रूट छुपे हुए हैं, √3 इंटू √3 है, इससे एक को काट दो तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। ठीक है, अब √3 क्या है, ऑप्शन में देखो आप, क्या cos 60 √3 है, नहीं। sin 60 ये भी नहीं है, tan 60 यस ये है, ये नहीं है, तो क्या आ जाएगा आंसर, सी इक्वल टू कर देगा क्या, tan 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या दे रखा है, if tan a plus b इज इक्वल टू √3।
टेन ए प्लस बी रूट थ्री कब होता है? 60 डिग्री पे। टेन 60 तो होता है रूट थ्री। अच्छा, टेन ए माइनस बी 1/√3। तो टेन कब होता है 1/√3? 30 डिग्री पे। और कह रहा है कि जो ए प्लस बी है वो क्या है, 90 और जीरो के बीच में है, जीरो से बड़ा है और 90 से छोटा है। और एंगल ए क्या है, बड़ा है एंगल बी से। तो ए और बी की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू लिख दोगे। भाई आपको क्या गिवन है, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री है। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ से निकल के आएगा भाई, जब ए प्लस बी है इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, 60 लिखा है। तो आप लिखोगे ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 60। अच्छा, टेन ए माइनस बी क्या, 1/√3। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इक्वल टू क्या है, टेन 30 डिग्री के। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ए माइनस बी क्या आ गया आपका, 30 आ गया। ठीक है, ये ए प्लस बी 90 से छोटा है, जीरो से बड़ा है, ये इसलिए बताते हैं क्योंकि ये सारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना हमारा, ये पॉजिटिव। जीरो से 90 डिग्री जो होता है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसके बीच में है इसकी वैल्यू। तो हमारी पूरी एक्सरसाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चल रही है, सेकंड में और थर्ड में तो हम जा ही नहीं रहे। ठीक है, वो हमारी ट्वेल्थ में होता है, सेकंड थर्ड में जो जाते हैं, इसमें तो है नहीं फिलहाल, 11 ट्वेल्थ में होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दो, ऐड कर दो इसको। ऐड करोगे तो एंगल बी से एंगल बी कट गया, तो क्या आ जाएगा, टू ए इक्वल टू क्या आएगा, 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मानना था आपको, इसको इक्वेशन 2 मानना था। अब ए की वैल्यू को पुट कर दो किसमें, इक्वेशन 1 में। पुट ए इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, 60 डिग्री है। तो ए की जगह क्या लिखोगे, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। 45 को इधर ले आओ, यहाँ से क्लियर पता लग रहा है। 45 में क्या ऐड करो जो 60 आ जाए, 15 ऐड करना है। और हम करेंगे, क्या होगा, 16 माइनस 45 क्या होगा, 16 माइनस 45 क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। हेंस ए क्या आ गया आपका 45 डिग्री, और बी क्या आ गया 30 डिग्री। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने, जस्टिफाई और आंसर। पहला, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। कैसे, आप बता दोगे। लेट ए इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री, और बी इज इक्वल टू भी मान लो 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या होगा, साइन ए प्लस बी है ना, साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 60 इसके बराबर √3/2। अच्छा, यहाँ पे साइन ए साइन 30 प्लस साइन 30 क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 30 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हेंस साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। हो गया प्रूव। ठीक है, पहला क्या है, फॉल्स आया। सेकंड देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ट्रू। भाई साइन जीरो क्या होता है, साइन 0 डिग्री जीरो होता है। ठीक है, साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो बढ़ रही है ना, थीटा बढ़ रहा है तो ये बढ़ रही है, क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट कह रहा था, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कैसे लिखोगे आप, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉस 45 डिग्री ले लो, 45 क्या होगा, 1/√2, और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसको 1 और 2 और 3 ऐसे ले लो, 1 2 3 इक्वेशन ले लो, कर ले दो फ्रॉम
equation 1 and 2 and 3, equation 1, 2 and 3, it is clear that cos theta, ठीक है, that the value of cos theta decrease as theta increase. थीटा बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो क्या आ जाएगा, इसलिए इसमें क्या कह रहा है, थीटा वैल्यू इंक्रीज एज इंक्रीज, तो इंक्रीज तो नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है cos, हेंस फॉल्स हो जाएगा, स्टेटमेंट इज फॉल्स, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, समझिए। ऐसे ही आप फर्स्ट सेकंड वाले पार्ट में भी लिख सकते हो ऐसे ही, कि उसमें साइन जीरो क्या हो रहा था, 1, साइन 30 क्या 1/2, या साइन 45 क्या 1/√2, और साइन 90 क्या 1 है, तो वो वैल्यू बढ़ रही है, तो इसमें लिख दोगे भाई वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो इसलिए क्या था हमारा, ट्रू था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या आ जाएगा, फॉल्स, फॉल्स, क्यों, आप लिख दोगे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, कॉस 0 डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है, हेंस साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, केवल साइन 45 और कॉस 45 बराबर होता है, साइन 45 डिग्री ही कॉस 45 डिग्री के बराबर होता है, बाकी नहीं होते, तो ऑलवेज इसमें जो वर्ड कर ऑल वैल्यूज कर दिया ना, ऑल वैल्यूज के लिए नहीं होता, स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हो जाएगा, स्पेसिफिक क्या 45 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कॉट एज नॉट डिफाइंड फॉर एज इक्वल टू 0, तो आप ये देखो टेन जीरो क्या होता है, 0 होता है, तो कॉट 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो आप करोगे ट्रू, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे टेन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, और कॉट 0 डिग्री क्या होगा, सॉल्यूशन बता रहा हूँ, 1/10 होता है, 1/10 जीरो जीरो, 1/0 क्या हुआ, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, ठीक है, हेंस ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है।